Hello and welcome to all my students. I hope you all are safe and well. So dear students, this is Mohammad Asad here and today our lecture is on respiration. तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है ये हम बिल्कुल ही नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि रिस्पायरेशन है। तो ये लेक्चर बिल्कुल पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसका एक ओवरव्यू होगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि यार रिस्पायरेशन क्या होता है। फिर रिस्पायरेशन के अंदर इंटरनल रिस्पायरेशन और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन की बात नहीं करते बुक्स में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये एक्सटर्नल है या इंटरनल है। तो आज हम पूरा का पूरा इस चैप्टर का ओवरव्यू पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक डिटेल में समझने वाले हैं। तो स्टार्ट लेते हैं रिस्पायरेशन के। अब आपको पता है कि लाइफ जहाँ पर मौजूद होती है, लिविंग थिंग्स की एक प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर लाइफ होगी। तो लाइफ की एक प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर रिस्पायरेशन भी होगी। अब रिस्पायरेशन की मेन इम्पोर्टेंस हमारे पास क्या है, उसकी मेन अहमियत क्या है कि हम जो भी काम करते हैं, आइदर मैं भी चलता हूँ या मैं बात करता हूँ या कुछ और काम, कोई भी एनिमल हो, कोई एनिमल दौड़ता है, कोई ग्रो करता है, उसके अंदर रिस्पायरेशन होती है, उसके अंदर ग्रोथ होती है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन होती है। वो सारे जो लाइफ की एक्टिविटीज़ है उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी हमारे पास कहाँ से आती है? इस प्रोसेस के थ्रू आती है, रिस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू आती है। तो ये तो था रिस्पायरेशन का कुछ बैकग्राउंड। अब हम पढ़ेंगे दो तरह की रिस्पायरेशन होती है, एक होती है इंटरनल रिस्पायरेशन, एक होती है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, जो ब्रॉडली हम डिवाइड करते हैं। ओके, अब इंटरनल रिस्पायरेशन हमारे पास वो रिस्पायरेशन होगी जो सेलुलर लेवल पर होगी, जो टिश्यूज़ के अंदर होगी, जो सेल के अंदर होगी, और जिसके एंड में हमारे पास क्या एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे, एनर्जी रिलीज होगी, और वही एनर्जी पर डिफरेंट सेल डिफरेंट फंक्शंस के लिए परफॉर्म करेंगी, यानी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज करेगी, यूज़ करेगी। और एक होती है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। अब एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के अंदर हम वो रास्ता जिसके थ्रू बाहर से ऑक्सीजन यानी बाहर से कुछ गैसेस अंदर जाके जो रिस्पायरेशन के लिए लाजमी होती है उसको हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन वो कहते हैं। तो इंटरनल रिस्पायरेशन पे हमारे पास इसको हम सेलुलर रिस्पायरेशन भी बोलते हैं। क्या? सेलुलर रिस्पायरेशन। ओके, रिस्पायरेशन। और इसको हम एरोबिक रिस्पायरेशन या एनारोबिक रिस्पायरेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेल के अंदर क्या होगा कि C6H12O6 जो खुराक हम खाते हैं, यानी हम ब्रेड खाते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, उसके अंदर ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करके आ जाते हैं सेल के अंदर। उसके साथ ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से आ जाता है थ्रू रिस्पायरेशन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन आ जाता है। O2 इसके साथ बाइंड होगा, ये हम अभी इंटरनल रिस्पायरेशन की बात कर रहे हैं। तो उसके साथ O2 मिलके क्या बनाएगा हमारे पास, CO2 प्लस H2O प्लस ATP मॉलिक्यूल, जो कि यूज़ करेगा कोई सेल, कोई भी सेल यूज़ करेगा डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। अब ये ऑक्सीजन जिस प्रोसेस के थ्रू आएगा उसको हम क्या, जिस पैसेज वे के थ्रू आएगा, जिस रास्ते के थ्रू आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। तो ये हो गया सेलुलर रिस्पायरेशन। अब ये ऑक्सीजन बेसिकली कहाँ से आया है, इन्वायरमेंट से आया है। किसके थ्रू आया है, ब्लड के थ्रू आया है। सिर्फ मैं ब्लड की बात कर रहा हूँ। ओके, फिर वहाँ जाके हम एक्सटर्नल पार्ट को डिस्कस करेंगे। अब जब ऑक्सीजन O2 ब्लड से यानी ब्लड स्ट्रीम से टू टिश्यू आ जाएगा, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है CO2, ये टिश्यू से आके ब्लड में आ जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इंटरनल रिस्पायरेशन। इंटरनल रिस्पायरेशन में क्या होगा कि ऑक्सीजन ब्लड से टिश्यू में जाएगा, वहाँ पर क्या बनाएगा, रिस्पायरेशन होगी, एनर्जी रिलीज होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। वही कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से या सेल से ब्लड में शामिल होगा। इस प्रोसेस को हम इंटरनल रिस्पायरेशन कहेंगे। और इस लेक्चर के साथ यानी इंटरनल रिस्पायरेशन के साथ हमारा कोई हम इसको इस चैप्टर में इसको डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा बहुत टच दिया।
हम सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन O2 इन्वायरमेंट से कहां पर, ब्लड तक आती है, ओके, O2 इन्वायरमेंट से ब्लड तक आती है और CO2 ब्लड से इन्वायरमेंट तक जाती है, उस रास्ते को हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। उस रिस्पायरेशन को हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। अब अगर हम ह्यूमन, इस चैप्टर में हम ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिटेल में समझेंगे, तो इस एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो इसमें हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्या, सबसे पहले जो पार्ट है नोज़ और माउथ, उसके थ्रू हम ऑक्सीजन इन इन्वायरमेंट से एयर लेते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, और दोबारा हम इनहेलेशन करके दोबारा उसको कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर लेते हैं। तो नोज़, फिर नोस्ट्रिल्स या नेज़ल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर उसके बाद लेरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर लंग्स, फिर एल्वेलाई, और यहाँ एल्वेलाई से फिर ब्लड। ओके, अब इस चैप्टर में एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में हम वो पैसेजवेज डिस्कस करेंगे जहाँ ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से नोज या माउथ के थ्रू एंटर हो गए, नेजल कैविटी तक आ जाएगा, फिर फेरिंग्स, फिर लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रांक्यूल्स, लंग्स, एल्वेलाई तक आ जाए, और वहाँ से ये ऑक्सीजन ब्लड में शामिल हो जाए, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में शामिल हो चुका है वो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई में आ जाए, लंग्स में आ जाए, और दोबारा से एक्सहेल होके, यानी लंग्स, फिर ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, ट्रेकिया, लेरिंग्स, फेरिंग्स, नेजल कैविटी, नोज एंड माउथ के थ्रू एक्सहेल कर ले। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। तो इस चैप्टर में हम ह्यूमन रिस्पायरेशन को पढ़ेंगे, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज इंटरनल रिस्पायरेशन एंड व्हाट इज एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अब कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इनमें, क्या, किस चीज़ में, रिस्पायरेशन में। क्योंकि ज़्यादातर बुक्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सिर्फ इन्वायरमेंट से, यानी एयर हम लेते हैं, ऑक्सीजन सिर्फ एयर में पाई नहीं, क्योंकि वाटर से भी कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, मोस्टली एनिमल्स जो ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स है, वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, वाटर से ऑक्सीजन लेते हैं। तो अब 3 तरह की रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स पाई जाती है डिफरेंट लिविंग थिंग्स में, जो कि हमारे पास क्या कर लेती है, ये हम सिर्फ एनिमल्स की बात करते हैं, ओके, जो कि हमारे पास क्या करती है, और रिस्पायरेशन करती है। तो एक को हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूशन, रिस्पायरेशन 3 तरह की होती है। एक को हम कहते हैं क्यूटेनियस रिस्पायरेशन और स्किन रिस्पायरेशन। सबसे पहला वन जो क्या है, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, या इसका दूसरा नाम क्या है, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन या स्किन रिस्पायरेशन। ओके, अगर किसी भी एनिमल के अंदर रिस्पायरेशन यानी एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, क्या, किस बारे में हम बात करेंगे, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। अगर किसी भी एनिमल के अंदर एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होगी और वो उसके स्किन के ऊपर होगी, ओके, यानी वो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को लेके कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट को देगी थ्रू स्किन, यानी उसके स्किन के थ्रू करेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन और स्किन रिस्पायरेशन। हमारे पास जितने भी एम्फीबियंस के मेंबर्स है, अगर हम एग्जांपल ले ले फ्रॉग की, ओके, अगर एक यहाँ पर मैंने एक फ्रॉग की डायग्राम बनाई है, तो इसकी अगर आप स्किन को देख ले, ये जो स्किन है ग्रीन कलर में मैंने शो किया है, तो इसके अंदर क्या होती है, रिस्पायरेशन होती है, क्या, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, यानी ये ऑक्सीजन कहाँ से, एनवायरनमेंट से लेगी थ्रू देयर स्किन। ओके, इसी तरह दूसरी जो हमारे पास है रिस्पायरेशन, वो है गिल्स रिस्पायरेशन, या इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं ब्रेंकियल रिस्पायरेशन। अब गिल्स आपने नाम सुना होगा कि कहाँ पर, किस में पाए जाते हैं, फिश में पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक फिश का डायग्राम है, तो ये जो है हमारे पास, ये क्या है, गिल्स है।
अब ये गिल्स वाटर से क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन कलेक्ट कर लेते हैं, ओके, क्योंकि फिश कहाँ पर रहते हैं, एक्वेटिक है ना, तो वाटर में रहते हैं, तो फिश ऑक्सीजन को कहाँ से लेंगे, वाटर से लेंगे, तो थ्रू व्हाट, थ्रू गिल्स। तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन किसके थ्रू होगी, इसका रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है, गिल्स है। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो गिल्स के थ्रू या जो गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन परफॉर्म करेगी, उसको हम गिल्स रिस्पायरेशन और ब्रेंकियल रिस्पायरेशन बोलते हैं। और द लास्ट वन इज लंग्स रिस्पायरेशन, ये वाला लंग्स रिस्पायरेशन, जिस तरह के आपको नाम से वाज़ेह है कि वो एनिमल जिसके अंदर लंग्स पाई जाती है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या हो, लंग्स हो, जिस तरह के गाय हो गए, बेंस हो गए, कुत्ते हो गए, बिल्लियाँ हो गई, उसके अंदर क्या है, लंग्स है। और हमारे अंदर ह्यूमन को अगर आप देख ले तो ह्यूमन के अंदर भी क्या है, लंग्स है, तो उसको हम लंग्स रिस्पायरेशन बोलते हैं, जिसके अंदर लंग्स के अंदर क्या होती है, रिस्पायरेशन होती है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होती है। यहाँ पर मैंने एक ह्यूमन की डायग्राम, तो उसके चेस्ट में क्या होता है, हमारे पास लंग्स प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर हमारे पास CO2 और एंड ऑक्सीजन की क्या होती है, एक्सचेंज होती है, और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन हमारे पास परफॉर्म होती है। तो आज का ये जो लेक्चर था, ये पूरा का पूरा चैप्टर का ओवरव्यू था, और इसमें हम इस चैप्टर में हम ये जो मैंने आपको समझा लिया फ्रॉग का या फिश का, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर है, आज का जो लेक्चर मैंने इस वजह से दे दिया, ये सबको तो मैंने सिर्फ टच दे दिया कि आपको समझ में आ जाए कि बेसिकली रिस्पायरेशन क्या चीज़ है। और आज इस रिस्पायरेशन चैप्टर में हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन पढ़ेंगे, और उसमें हम लंग्स रिस्पायरेशन पढ़ेंगे, ये दोनों नहीं पढ़ेंगे, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन और गिल्स रिस्पायरेशन ये हम नहीं पढ़ेंगे, हम लंग्स रिस्पायरेशन पढ़ेंगे, और लंग्स रिस्पायरेशन में फिर हम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। तो आपको बेसिक मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ओके, रिस्पायरेटरी सर्फेसिस पढ़ेंगे। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।